इस कथा की आज पूर्णाहुति बेला है। कथा कभी पूर्ण होती नहीं है। मानस जी में भक्ति घाट पूर्ण हुआ, ज्ञान घाट पूर्ण हुआ, परंतु कर्मकांड घाट पूर्ण नहीं हुआ। चल ही रहा है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी महाराज को कथा निरंतर सुना ही रहे हैं, पूर्ण नहीं हुई, चलती है। किसी भी अनुष्ठान को एक निश्चित मुकाम तक, लक्ष्य तक ले जाना, उसमें बड़ा ही श्रम होता है। परिवार के लोगों को, रक्त संबंधियों को लेकर जाना सरल है, परंतु संबंध में मानसिक संबंध से जुड़े लोगों को एकत्र करके कोई अनुष्ठान करना कलिकाल में बहुत कठिन है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। जितने लोग हम लोग हैं, सबकी मति अलग अलग है और सबकी मति को एक मन में बना करके यहाँ तक यात्रा पूर्ण करना, इसका अनुभव उसी को होगा जो इस अनुष्ठान का मानसिक संकल्प लिया होगा। भीड़ जुटाना सरल है, संगठन करना बड़ा कठिन है। योजना बनाना सरल है, योजना को कार्य रूप में परिणित करके लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसमें कोई असत्य नहीं। यह सारा अनुष्ठान कैसे पूर्ण हो रहा है, ये तो आदरणीय रमेश भाई मिश्रा साहब जाने कि जय भैया जाने, या तो यजमान परिवार जाने। हम लोग तो चकाचक सुबह शाम खा रहे हैं, सो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। सामान्यतया कथाओं का भी आयोजन देश में ऐसे होता नहीं है। कथाओं का एक पैकेज होता है, जो पैकेज दे करके सब लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। पैकेज हमारे आपके साथ इस तीर्थ कथा में पैकेज नहीं है, आत्मीय लगाव का सम्मिलन है। हम आप सब लोग, हमारे पास जो लोग आकर के कुछ ठाकुर जी को चढ़ाना चाहते हैं, मैं उनको सीधा कहता हूं कि भैया इस कथा में लेन देन नहीं है। कथा सुनो, आनंद करो, दर्शन करो और चकाचक विदाई लो। मैं प्रधान जी को बताता हूँ, आते हैं लोग, चढ़ावा करते हैं, क्योंकि तीर्थ कथा की परंपरा है कि जो आएगा वो महाराज को लिफाफा देके ही जाएगा। परंतु ये अनुष्ठान यहाँ तक आया, हम आप सब लोग, भगवान ने जिसको जितना पुण्य दिया है, उसने इस कथा में उतनी आहुति समर्पित की है। जिसकी जैसी आहुति मनसा वाचा कर्मणा हो, भगवान सोमनाथ सरकार उस पर उतनी कृपा दृष्टि करें। और क्योंकि हमको भी ज्ञात नहीं है, हमको भी पता नहीं है कि कैसे, क्या, कब, कहाँ, किधर हुआ। हमने चर्चा भी नहीं की, हमको बताया भी नहीं गया। तो ये एक आत्मीय मिलन हमारा आपका इस तीर्थ कथा में हुआ और प्रयत्न किया गया कि बाबा को कथा सुनाई जाए, पूरी कथा सुनाई जाए।
ध्वज दर्शन भी हुआ, अभिषेक भी हुआ, आपने अपने अपने प्रकार से सब लोगों ने किया होगा। कई लोग द्वारिका दर्शन भी चले गए थे। जितना लाभ ले सके सबने अपने अपने प्रकार से लिया है। एक श्लोक है, आप उसको सुनिए, आत्मसात करिएगा। विभवे दान शक्तिश्च रतिशक्तिश्च मैथुने भोजने भोक्तृशक्तिश्च नालपस तपसः फलम्। भोजने भोक्तृशक्तिश्च नालपस तपसः फलम्। वैभव होने पर भी देने की शक्ति। संसार का सुख चाहिए तो इंद्रियों में शक्ति, और खा लिया तो पचाने की शक्ति, ये थोड़े तप से प्राप्त नहीं होता। जीव जब अनेक जन्मों तक तप करता है तब उसको देने की शक्ति अंदर से मन करता है। वैभव होने पर भी देने की शक्ति। संसार का जो भी सुख चाहते हैं, इंद्रियों में शक्ति, आंख में, नासिका में, जिह्वा में, त्वक में, कर्णपुटों में, थोड़े तप से नहीं मिलता। और भोजन कुछ भी कर लिया उसको पचाने की शक्ति, ये भगवान की कृपा भी और जीव का अपना निज तप भी उससे प्राप्त होता है। तप, गीता में भगवान कहते हैं, मन का तप है उसका शांत होना और मेने में रमना, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रियों का तप है वो मेरी ओर उन्मुख हो। इंद्रिय संयम, इंद्रिय इंद्रियों में संयम हो। सुनना नहीं, कहना नहीं, समझने का तप है। जीवन में तपश्चर्या करने की शक्ति हमारी ही तप और प्रभु कृपा से प्राप्त होती। हम आप यहां आए और यह 9 दिवस का अनुष्ठान बाबा सोमनाथ की पावन कृपा के परिणाम स्वरूप आज पूर्ण हो रहा है। शुरू करना सरल है, पूर्ण करना बहुत कठिन है। एक दूसरा श्लोक सुनिए। पहला वाला भर्तृहरि महाराज का है, गांव में जिनको भर्तृहरि महाराज कहते हैं। दूसरा श्लोक सुनिए, भागवत जी का नहीं, महाभारत जी का है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। 3 प्रकार के पुरुष धरती पर हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न। उत्तम पुरुष कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो पूर्ण करते हैं। मध्यम कार्य प्रारंभ करके और थोड़ा भी तनाव हुआ तो बीचे में छोड़ देते हैं। निम्न पुरुष तनाव होगा मारे भय के प्रारंभ ही नहीं करता है। श्लोक कहता है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। मध्यम पुरुष प्रारंभ तो कर देता है परंतु तनाव जैसे ही आया बीचे में छोड़ देता है। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने प्रारभ्य च उत्तम जनान परित्यजन्ति। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने
प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। उत्तम पुरुष किसी कार्य को शुरू प्रारंभ करने के पहले बहुत चिंतन करता है, लिखा पढ़ी करता है, काटता फाड़ता काटता बनाता ऐसा वैसा, लेकिन जब प्रारंभ कर देता है तो विघ्न बार बार भी आने के बाद उत्तम पुरुष उसको रोकता नहीं है, पूरा करके ही मानता है। तो इस कथा के भगीरथ, इस कथा के संकल्पी उत्तम पुरुष हमारे आदरणीय मिश्रा जी, जय भैया, जिन्होंने इस अनुष्ठान को तन मन धन और सब कुछ भाव संकल्प करके पूर्णाहुति की ओर पहुंचाया, इसलिए मेरी व्यासपीठ उनको धन्यवाद भी करती है, आशीर्वाद भी करती है। ये यात्रा परमार्थ की यात्रा है।